हेलो, हेलो, हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल लाइव हो चुका हूं एक नई क्लास में और जानेंगे कि क्या कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़ गए हैं सही बच्चों को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि आज के सेशन में क्या कुछ क्वेश्चन कवर किए गए हैं और क्या आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़ गए हैं सभी बच्चों को नमस्कार भाई। चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। तो देखो यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में नहीं है क्वेश्चन आज यहाँ पे बच्चों जो कवर किए गए हैं। ठीक है, आज यहाँ पे जो क्वेश्चन कवर किए गए हैं वो सिर्फ वन लाइनर के फॉर्म में है। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है भाई। देखो पहला क्वेश्चन अगर बात करें बच्चों कि केंद्रीय जो एमएसएमई मंत्री की बात कर ले, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हमारे मिनिस्टर की बात कर लेते हैं, नारायण राणे जी। कौन है? नारायण राणे की बात करें बच्चों, इन्होंने कौन सा एक अभियान चालू किया? तो जागरूकता अनुभव अभियान की बात करें बच्चों, संभव शुरू किया है। ठीक है, इन्होंने याद रखना राष्ट्रीय स्तर का कौन सा अभियान शुरू किया बच्चों? तो याद रखना इन्होंने राष्ट्रीय स्तर का एक अभियान शुरू किया है, संभव। ठीक है, और ये संभव की बात करें बच्चों तो याद रखना स्पेशली अगर बात कर लेते हैं तो जो हमारे एमएसएमई सेक्टर है, जो सकल घरेलू उत्पाद की बात कर लेते हैं, जीडीपी की बात कर लेते हैं, इसको प्रमोट करने के लिए हम और ज्यादा कैसे हम बढ़ा सकते हैं अपनी जीडीपी को और एमएसएमई सेक्टर को कैसे और ज्यादा हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसके लिए इन्होंने ये लॉन्च किया। ठीक है, और स्पेशली अगर बात कर लेते हैं तो जो ये जागरूकता अभियान है हमारे देश के अगर बात करें बच्चों, स्कूली छात्रों के लिए, किसके लिए? स्कूली छात्रों को स्किल किया जाए। ठीक है, स्कूली जो छात्र हैं बच्चों याद रखना कि स्कूली छात्रों के लिए कि उनको क्या किया जाए, तो बच्चों याद रखना उनको स्किल्ड कर दिया जाए। ठीक है, स्किल किया जाए, उनको सिखाया जाए, जिससे कि आने वाले भविष्य में, ठीक है, आने वाले भविष्य में बच्चों वो स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, याद रखना स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सके। तो याद रखना इसके लिए इन्होंने ये अभियान की शुरुआत की है, संभव। कौन सा है? तो संभव अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हमने आपको ये तो करवा दिया, मैंने आरपीएसजी की बात करें बच्चों तो ये ग्रुप और सीवीसी की बात कर लेते हैं, ये मैंने तो आपको करवा ही दिया। ठीक है, कि संजीव गोयनका की बात करें बच्चों की, संजीव गोयनका की कौन सी? तो लखनऊ इन्होंने ले ली है। ठीक है, कौन सी फ्रेंचाइजी खरीदी है बच्चों? तो इन्होंने क्रिकेट की यानी कि आईपीएल के दो फ्रेंचाइजी, याद रखना आईपीएल की दो फ्रेंचाइजी इस बार और जुड़ गई हैं, जिनमें कि 10 मैंने आपको बताया था कि पहले 8 थी, अब टोटल कितने हो गए बच्चों? 10 हो गई हैं। तो आरपीएसजी बच्चों ये किसकी है? तो संजीव गोयनका की। ठीक है, ये किसकी है? तो संजीव गोयनका की बात करें बच्चों, याद रखना इन्होंने कौन सी टीम ली है बच्चों? तो याद रखना इन्होंने जो टीम की बोली लगाई है, खरीदी है, तो आरपीएसजी लखनऊ को हटाया लगाया है। और सीवीसी ग्रुप की बात करें बच्चों, सीवीसी जो कैपिटल है इसने किसकी फ्रेंचाइजी ली है? तो अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी ली है। तो इस बार आईपीएल में बच्चों 8 की बजाय कितनी टीमें और होंगी? तो 2 मिलाकर के और हो जाएंगी 10 टीमें। ठीक है, कितनी हो जाएंगी? 10 टीमें इस बार आईपीएल में पार्टिसिपेट कर रही हैं या फिर भाग लेंगी। ठीक है, कौन सी कितनी टीमें? तो 10 टीमें इसमें भाग लेंगी। ध्यान रखना मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लखनऊ टीम है बच्चों इसके लिए कितना है? तो 7,000 करोड़ है। ठीक है, कितना? 7,000 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। और अगर बात कर लेते हैं बच्चों जो अहमदाबाद की टीम है, ठीक है, जो अहमदाबाद की टीम है बच्चों इसको ठीक है कितना? तो मोर देन 5,000 करोड़। ठीक है, 5,000 से करोड़ से ज्यादा में इसको किसको लिया गया? तो याद रखना अहमदाबाद की टीम को खरीदा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसको लिया गया है? तो अहमदाबाद की टीम को बच्चों यहाँ पे खरीदा गया है। ठीक है, ध्यान रखना। तो 2022 के जो आईपीएल होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा इसमें टोटल कितनी टीमें हो जाएंगी? तो बच्चों 10 टीमें होंगी। कितनी हो जाएंगी? 10 टीमें हो जाएंगी। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तीसरा हमारा क्या है यहाँ पे। ठीक है, आइए आज का नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं क्या है यहाँ पे। चलो भाई, चिदानंद राजघट्टा की बात करें बच्चों, इन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम क्या है? तो बच्चों अगर बात कर ले, इन्होंने जो किताब लिखी कमला हैरिस, क्या नाम लिखा भाई? कमला हैरिस, किताब का नाम है एन फेनोमेनल वीमेन। ये किताब किसने लिखी बच्चों? तो याद रखना चिदानंद राजघट्टा ने लिखी। किसने लिखी? चिदानंद राजघट्टा की बात करें बच्चों तो याद रखना इन्होंने कमला हैरिस फेनोमेनल जो बुक है, किताब है बच्चों, इन्होंने किसने लिखी है? तो याद रखिएगा कमला हैरिस के ऊपर लिखे। और ये क्या है बच्चों? तो उपराष्ट्रपति है। कहां के? अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस जी हैं। कौन है? कमला हैरिस जी है बच्चों, और इन्हीं पर ये किताब लिखी गई। ठीक है, याद रखिएगा इन्हीं पर ये किताब लिखी गई है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पे। देखो वन लाइनर फॉर्म में सारे ये हैं, आप लोगों को बस आपको ये चीजें पता करनी कि कौन सा है, कहां पर क्या हुआ है। चलो माई बिल बुक की बात करें बच्चों कि माई बिल बुक, इसे हम क्या बोलते हैं? तो बच्चों याद रखना कि माई बिल बुक की बात कर ले। ठीक है, माई बिल बुक की बात करें, इन्होंने बच्चों अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो याद रखना मनोज बाजपेयी को। किसे मिलाए बनाया भाई? मनोज बाजपेयी को। अभी हाल ही में आपने देखा है बच्चों की जो माई बिल सॉरी मनोज बाजपेयी जी हैं, इन्होंने बच्चों अभी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं। कौन सा?
तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये किसने जीते हैं? तो बच्चों याद रखना, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये किसने जीता? तो याद रखना मनोज बाजपेयी जी ने। और बच्चों इनको कौन सी मूवी के लिए? तो याद रखना भोसले मूवी की बात कर लेते हैं कि भोसले मूवी के लिए बच्चों इनको क्या मिला है? तो बेस्ट एक्टर का यानी कि कलाकार का पुरस्कार इनको दिया गया। ठीक है, भारत सरकार ने यह पुरस्कार इनको दिया है। और ये कौन से नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे बच्चों? तो 67वें नंबर का। कौन सा है? तो 67वें नंबर का बच्चों ये है जो इनको अवार्ड दिया गया। और माई बिल बुक की बात करें बच्चों तो याद रखना इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप की बात करें बच्चों, ये कहां पर आता है? ये उड़ीसा राज्य के अंतर्गत है। कहां है? ये उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है बच्चों। कौन सा? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप आता है। और अग्नि 5 याद रखना, यहां पे अगर बात करें अग्नि 5 की बात करें बच्चों, तो अग्नि 5 जो मिसाइल है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और अग्नि 5 की बात करें बच्चों, तो इसकी सीरीज ये कितने किलोमीटर की मार करने वाली क्षमता इसकी है? तो 5000 किलोमीटर। इसकी रेंज कितनी है? तो बच्चों याद रखना कि जो एपीजे अब्दुल कलाम अग्नि 5 सीरीज मिसाइल है, तो बच्चों इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और कितने किलोमीटर मार करती है? तो 5000 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना 5000 किलोमीटर बच्चों ये अपना टारगेट को हिट कर सकती है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, याद रखना कितना है? तो 5000 की बात करें बच्चों, ये मिसाइल मार कर सकती है। अग्नि की अलग अलग सीरीज है, देखो याद रखना 1 से लेकर के अभी कौन सी सीरीज चल रही बच्चों? तो छठी सीरीज की बात कर लेते हैं कि 1 अग्नि, 2 अग्नि, 3 अग्नि, 4, ठीक है, अग्नि 4, अग्नि 5 एंड अग्नि 6 की बात करें बच्चों, तो ये मिसाइल जहां पर है कि अगर मैं बात करूं कि भारत ने ये सारी मिसाइलें बना रखी और इनका सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इन तमाम सभी का सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया भारत सरकार ने। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के पुनर्गठन को पीएम ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, प्रधानमंत्री की बात करें बच्चों, जो इकोनॉमी एडवाइजर काउंसिल है, ठीक है, इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल की बात करें बच्चों, इसके पुनर्गठन को मंजूरी दे दी। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि जो सलाहकार है, आर्थिक सलाहकार परिषद की बात करें, इसके पुनर्गठन को मंजूरी किसने दे दी है? प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि भाई दोबारा से फिर से आर्थिक जो सलाहकार समिति की जो एक समिति है बच्चों, इसका फिर से क्या किया जाए? गठन किया जाए, इसमें सदस्यों को फिर से जोड़ा जाए। ठीक है, और इस परिषद के अध्यक्ष किसको बनाने की बात कही गई? डॉक्टर विवेक देवराय को। किसे? तो बच्चों इस यानी कि आर्थिक सलाहकार जो परिषद है, इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो डॉक्टर विवेक देवराय जी होंगे। कौन होगा? विवेक देवराय होंगे, ध्यान रखिएगा, कौन होंगे? विवेक देवराय जी होंगे इसके अध्यक्ष। अभी आपको पता भी होगा, थोड़े दिन पहले हम अगर चर्चा कर लेते हैं तो आपने देखा होगा कि बच्चों सुब्रमण्यम जी की बात कर लेते हैं, तो याद रखना कि जो हमारे देश के अर्थशास्त्री थे सुब्रमण्यम जी, इन्होंने क्या दे दिया? अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, ध्यान रखना, उन्होंने अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही बच्चों क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया सुब्रमण्यम जी ने। ठीक है, तो याद रखना प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके इकोनॉमी जो एडवाइजरी काउंसिल है, इसके पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट को एक क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? भारत और एडीबी ने एक बात करें बच्चों, भारत और एशियाई विकास बैंक की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में कृषि व्यवसाय के विकास के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। कितने पे? 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बात करें बच्चों की 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इन्होंने डील साइन की है। स्पेशली कहां पर? तो महाराष्ट्र में कृषि व्यवसाय के विकास के लिए। ठीक है, कृषि क्षेत्र में और ज्यादा बढ़ोतरी के लिए ये एग्रीमेंट किया है। देखो अगर बात कर लेते एडीबी की स्थापना कब हुई, तो बच्चों याद रखना 1966 में एडीबी की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर, एडीबी का हेडक्वार्टर आपको कहां मिलेगा? तो बच्चों मनीला में मिलेगा। कहां मिलेगा? मनीला, फिलीपींस की बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा मनीला फिलीपींस में बच्चों किसका मुख्यालय है? तो याद रखना एडीबी का मुख्यालय है। किसका है? एडीबी का मुख्यालय बच्चों मनीला फिलीपींस के अंतर्गत आता है। इसमें टोटल जो देश हैं बच्चों, मेंबर कंट्रीज की बात करें 68 हैं। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं या फिर चेयरमैन की बात कर लेते हैं, तो वर्तमान में बच्चों इसके अध्यक्ष कौन है? मत्सुगु जी हैं। कौन है? मत्सुगु असाकावा। मत्सुगु असाकावा की बात करें बच्चों, ये जापान के हैं और ये वर्तमान में किसके अध्यक्ष हैं? तो याद रखना ये एडीबी के हैं। और इसके उपाध्यक्ष की बात करें बच्चों, तो हमारे देश के अशोक लवासा जी हैं। कौन है? तो उपाध्यक्ष की बात करें बच्चों तो याद रखना अशोक लवासा, ध्यान रखिएगा क्या नाम है? अशोक लवासा की बात करें बच्चों तो याद रखना अशोक लवासा चीज के क्या है? तो उपाध्यक्ष। किसके? तो एडीबी के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं। कौन है? एडीबी के उपाध्यक्ष बच्चों याद रखिएगा कौन है? तो ध्यान रखना अशोक लवासा जी हैं और ये हमारे भारत के हैं। कहां से हैं? हमारे भारत के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहां से हैं ये? हमारे भारत के हैं।
चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कहता है भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है। चलिए तो देखिए, अगर बात कर लेते हैं कि सैन्य तख्ता पलट की बात करें, ये मैंने आपको करवा रखा है, पहले ही बता रखा था। सूडान में बात करें बच्चों, कि सूडान में बच्चों सैन्य तख्ता पलट कर दिया, ठीक है, याद रखना। सेना ने यहाँ पे पूरा बदलाव कर दिया, सैन्य तख्ता पलट हो गया बच्चों, कहां पर, तो याद रखना सूडान के अंतर्गत, ठीक है। सूडान ये अफ्रीका महाद्वीप में ये देश आता है, कहां पर आता है बच्चों, तो याद रखना ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है बच्चों। और उमर अल बसर के शासन को उखाड़ फेंक दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। यहां की अगर बात करें बच्चों, तो याद रखना कि जो अमेरिका के प्रधानमंत्री थे, सॉरी अमेरिका कहते हैं, जो बच्चों सेना के अफ्रीका के यानी कि सूडान के राष्ट्रपति थे या प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं, इनको क्या कर लिया गया, तो बच्चों याद रखना इनको बंदी बना लिया गया, ठीक है। क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया है, और इनको सेना ने पूरा का पूरा वहां पर तख्ता पलट कर दिया गया है। और अगर बात कर लेते हैं बच्चों, तो अफ्रीकी संघ ने इस तख्ता पलट को क्या घोषित किया, असंवैधानिक, ठीक है। सेना की बात करें, सेना ने जो ये तख्ता पलट किया है बच्चों, इसे अफ्रीकन यूनियन ने क्या करा है, तो बच्चों याद रखना इसे असंवैधानिक इसे घोषित किया है। बोला है कि ये सही तरीके से नहीं है, ये गलत तरीका है जो एक संवैधानिक देश में इस तरह से अगर कोई घटना घट रही है तो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, और सूडान की बच्चों अगर बात कर लेते तो मुद्रा क्या है, तो पाउंड है, और यहाँ की कैपिटल क्या है, खार्तूम है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों बात कर लेते हैं करेंसी, यहाँ पे क्या चलती है, तो पाउंड नाम की मुद्रा चलती है। और अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पे जो कैपिटल है वो क्या है, खार्तूम, ठीक है, क्या है, खार्तूम इसकी कैपिटल है, ठीक है, ध्यान रखना खार्तूम यहाँ की राजधानी है। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों यहाँ पे कि जलवायु तकनीकी निवेश के मामले में भारत की बात करें बच्चों, भारत वैश्विक स्तर पर कौन से नंबर पर है, 9th प्लेस पर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें बच्चों जलवायु की बात कर लेते हैं कि जलवायु तकनीकी निवेश के मामले में भारत कौन से नंबर पर है, तो याद रखिएगा यहां पर भारत 9वें स्थान पर है, ठीक है। याद रखना कौन से नंबर पर है, तो बच्चों याद रखिएगा 9वें नंबर पर भारत यहाँ पे है, ठीक है। और अगर बात कर लेते भारत ने, अगर बात करें बच्चों 2016 से 2021 के बीच में, ठीक है, 2016 से 2021 के बीच में बच्चों कितने मिलियन डॉलर का खर्च किया है, 1 बिलियन डॉलर, ठीक है, याद रखना कितना, 1 बिलियन डॉलर की बात करें बच्चों, इतना अमाउंट कहां खर्च किया है, तो जलवायु तकनीकी निवेश के क्षेत्र में, यानी कि जलवायु के क्षेत्र में, जलवायु के सुधार की बात करें बच्चों, परिवर्तन के क्षेत्र में कितना खर्च किया है, तो याद रखना 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है, कितना, 1 बिलियन डॉलर यहां पे भारत सरकार ने खर्च किया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहले नंबर पे कौन है बच्चों, तो अमेरिका, ठीक है। यहीं पे अगर बात करें कि जलवायु तकनीकी के मामले में पहले नंबर पे कौन है, तो बच्चों याद रखना अमेरिका की बात कर लेते, अमेरिका यहां पर पहले स्थान पर है। कौन सा देश है, अमेरिका बच्चों यहाँ पे पहले नंबर पर इस निवेश के मामले में। इसने कितना कर रखा है बच्चों, तो याद रखना इसी टाइम पीरियड में 2016 से 21 में बीच में 48 बिलियन डॉलर, कितना, 48 बिलियन डॉलर की बात करें बच्चों, तो ये किसने कर रखा है, तो भारत ने, सॉरी अमेरिका ने कर रखा है। और भारत कौन से नंबर पे है, 9वें नंबर पे है। चलिए टीवीएस मोटर की बात करें बच्चों की, जो टीवीएस मोटर है को ग्रीन इंडिया एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया, तो बच्चों याद रखना टीवीएस मोटर को ग्रीन एनर्जी की बात कर लेते, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। देखो अगर बात कर लेते हैं ये अवार्ड इनको क्यों प्रदान किया गया, ठीक है, तो देखो बच्चों अगर बात कर लेते बिजली में खपत को कम करने के लिए, ठीक है। टीवीएस मोटर की बात करें बच्चों, इन्होंने बिजली में कितना 15% इन्होंने कमी लाई है, ठीक है। बिजली की खपत की बात करें बच्चों की, बिजली खपत में इन्होंने 15% की क्या लाया है, तो याद रखना 15% की बच्चों कमी देखी गई है, ठीक है। जो अभी तक ये बिजली का इस्तेमाल करते थे या फिर यूज करते थे, इसके इस्तेमाल में बच्चों 15% की क्या देखी गई है, तो कमी देखी गई है, ठीक है। याद रखना कितना, 15% की बिजली में कमी देखी गई है। और इसी वजह से बच्चों इनको क्या मिला है, तो याद रखना ये अवार्ड इनको प्रदान किया गया, ठीक है। याद रखना, यानी कि हरित एनर्जी की बात कर लेते हैं, हरित एनर्जी यानी कि हरित ऊर्जा की बात कर लेते हैं, तो बच्चों इसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पे। गोवा सरकार ने बच्चों स्तर कैंसर की जांच के लिए स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत की है, ठीक है। देखो यहीं पे अगर बात करें स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा, इस पहल की शुरुआत किसने की बच्चों, तो गोवा सरकार ने की है, ठीक है। किसके लिए, तो स्तन कैंसर की बात करें बच्चों, जो ब्रेस्ट कैंसर आजकल अगर मैं बात करूं कि जो महिलाएं हैं बच्चों हमारे देश की, महिलाओं में जो सबसे ज्यादा एक बीमारी सामने आ रही है वो क्या आ रही है, तो ब्रेस्ट कैंसर की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है
कि जैसे बहुत सारी महिलाएं क्या होती है, अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती हैं, ठीक है। जो माँ का दूध होता है बच्चों, वो बच्चे को पिलाना बहुत जरूरी होता है। तो जब अगर आप माँ का दूध अगर जब नहीं पिलाओगे तो उसके उस कंडीशन पे जो मैक्सिमम चांसेस देखे जा रहे हैं वो किसके हैं, तो स्तन कैंसर के बच्चों ये होते रहे आजकल महिलाओं में ज्यादातर देखे जा रहे हैं। तो इसी पहल के लिए बच्चों किसने ये पहल शुरू की है, इसको जागरूकता फैलाने के लिए गोवा सरकार ने शुरू की, ठीक है, याद रखना किसने, गोवा सरकार ने बच्चों याद रखना ये महिलाओं के लिए शुरू किया है, ठीक है। चलिए, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन गोवा सरकार के साथ साथ कौन है बच्चों, तो एसबीआई फाउंडेशन की बात कर लेते हैं कि एसबीआई फाउंडेशन भी इसमें काम कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गोवा के सीएम कौन है भाई, तो याद रखना गोवा के मुख्यमंत्री बच्चों प्रमोद सावंत जी हैं। कौन है, प्रमोद सावंत यहाँ के बच्चों कौन है, तो याद रखना कि प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम है। गवर्नर की बात कर लेते हैं, राज्यपाल की बात करें बच्चों तो याद रखना पी एस श्रीधरन पिल्लई जी हैं। कौन है, पी एस श्रीधरन की बात करें बच्चों कि पी एस श्रीधरन पिल्लई, ये कहां के बच्चों राज्यपाल हैं, तो याद रखना ये गोवा के राज्यपाल हैं। और यहाँ पे डेबुलिम एयरपोर्ट है गोवा में बच्चों, कौन सा एयरपोर्ट है, तो याद रखना डेबुलिम जो एयरपोर्ट है बच्चों ये कहां है, तो याद रखिएगा डेबुलिम एयरपोर्ट ये गोवा में है। कहां पर है ये, गोवा में डेबुलिम एयरपोर्ट है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की बात करें बच्चों, निचले हवाई क्षेत्र में ड्रोन के लिए यातायात प्रबंधन फ्रेमवर्क को सूचित किया है, ठीक है। देखिए अगर बात कर लेते हैं इसका मेन पर्पस क्या है, ठीक है। यहां पे अगर बात करें बच्चों कि इसका मेन पर्पस ये है कि ये कहा गया है कि 1000 के फीट के नीचे, ठीक है, अगर बात कर लेते हैं कि 1000 फीट के नीचे हवाई क्षेत्र में बच्चों की आवाजाही जो ड्रोन की होगी प्रतिबंधित होगी, ठीक है। 1000 फीट की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो हवाई वाला क्षेत्र होता है बच्चों, जो हवाई यात्रा वाला क्षेत्र है 1000 फीट की ऊंचाई पर, ठीक है, 1000 फीट की ऊंचाई पर बच्चों जो ड्रोन होगा इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, मतलब कि ड्रोन को नहीं उड़ाया जाएगा, ठीक है। स्पेशली वो क्षेत्र जो कौन से हैं, तो हवाई जो क्षेत्र है बच्चों उस क्षेत्र में 1000 की फीट की ऊंचाई तक इतने में अगर बात करें कोई भी ड्रोन नहीं उड़ाए जाएंगे, ठीक है। ये किसने गाइडलाइन जारी की है, तो बच्चों याद रखना नागरिक उड्डयन मंत्रालय में, ठीक है, याद रखना नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने परमिशन कहा है कि अगर आपको उड़ाना है तो इसमें परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, बिना परमिशन के आप यहां पर ड्रोन नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। और नागरिक उड्डयन मंत्री भारत का कौन है बच्चों, तो याद रखना भारत के जो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। कौन है, ज्योतिरादित्य की बात करें बच्चों तो याद रखना ज्योतिरादित्य सिंधिया। और बच्चों ये कहां से हैं, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश से। कहां से सांसद हैं, तो सॉरी बच्चों ये राज्यसभा सांसद है मध्य प्रदेश से, राज्यसभा सांसद है लेकिन मध्य प्रदेश से, ग्वालियर इनका क्षेत्र है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूं, ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूं तो बच्चों ध्यान रखिएगा इसमें 2 पॉइंट आपको जरूर याद रखना है कि भारत का 29, ठीक है, 29वां जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू किया गया, ठीक है, कहां शुरू हुआ है, तो बच्चों कुशीनगर में शुरू हुआ है। और ये कुशीनगर आपको कहां मिलेगा, उत्तर प्रदेश में। यहां से पहली फ्लाइट कहां गई, तो कोलंबो के लिए गई, ठीक है, याद रखना कहां गई है, तो कोलंबो के लिए गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए ठीक है चलते हैं, देखो। और इसके अलावा बच्चों देखो एक और यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो श्रीनगर की बात कर लेते हैं, ठीक है, श्रीनगर की बात करें बच्चों कि श्रीनगर से याद रखना श्रीनगर से ले कहां के लिए, तो बच्चों शारजाह के लिए। कहां पर फ्लाइट के लिए भेजा गया है, तो याद रखना बच्चों श्रीनगर से शारजाह के लिए एक नई विमान सेवा की शुरुआत की गई, ठीक है, कहां के लिए, तो श्रीनगर से बच्चों श्रीनगर से शारजाह के लिए एक नई विमान सेवा की शुरुआत की गई है, ध्यान रखना कहां से, शारजाह के लिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, देखो भाई केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री की बात करें बच्चों ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कृषि उड़ान 2.0 की शुरुआत की, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बच्चों कृषि उड़ान 2.0 की शुरुआत की है। भाई ये क्या है, कृषि उड़ान की बात कर लेते हैं बच्चों, तो इसका मेन पर्पज ये है कि जो किसानों के प्रोडक्ट हैं, ठीक है, याद रखना जो किसानों के प्रोडक्ट हैं बच्चों ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक उनको ले जाना, ठीक है, याद रखना। स्पेशली अगर बात करें कि जो माल ढुलाई, ठीक है, याद रखना कृषि योजना की बात करें बच्चों, कृषि उड़ान की बात करें तो जो माल ढुलाई है, ठीक है, याद रखना माल ढुलाई का मतलब यह है बच्चों की देखो
जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको आप कहां से भेज सकते हैं? तो याद रखना अपने उत्पाद जो है बच्चों, ये कार्गो प्लेन के तहत, यानी कि जो हवाई, जैसे हम लोग हवाई यात्रा करते हैं उसी तरीके से बच्चों कार्गो प्लेन से अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र को बात कर लेते हैं। इसमें बच्चों याद रखना टोटल अगर बात करें 53 हवाई अड्डे, ठीक है, याद रखना 53 हवाई अड्डे ऐसे चयनित किए गए हैं जहां से कि अपना सामान आप भेज सकते हैं। जैसे रायपुर की बात कर ले कि छत्तीसगढ़ का बच्चों रायपुर आ जाता है, ठीक है, कौन सा? छत्तीसगढ़ के रायपुर की बात करें बच्चों, रांची, नासिक, ऐसे श्रीनगर, लेह लद्दाख की बात करें, इन तमाम सारे क्षेत्रों से आप क्या कर सकते हैं? तो अपना सामान भेज सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना अपना सामान भेज सकते हैं। इसी तरीके से अगर बात करें तो कितने टोटल एयरपोर्ट बच्चों? 53 एयरपोर्ट को यह चयनित किया गया जहां से कि कृषि उड़ान 2.0 शुरू किया गया, ठीक है। चलिए, अपना उत्पाद आप यहां पे माल ढुलाई, यानी किसान अपना सामान डायरेक्टली भेज सकता है। आइए देखते हैं, गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी की बात करें बच्चों, एस.एन. सुब्बा राव की बात करें, इनका जयपुर में निधन हो गया, ठीक है, कौन? एस.एन. सुब्बा राव की बात करें बच्चों तो इनका निधन कहां पर हो गया? तो जबलपुर की बात करें बच्चों, सॉरी, अगर बात करें जयपुर की बात कर लेते तो जयपुर में इनका क्या हो गया बच्चों? निधन हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें तो इन्होंने 1970 से दशक की बात करें बच्चों, 400 डाकुओं की बात करें समर्पण में इनका काफी योगदान रहा, ठीक है, याद रखना 400 बच्चों जो डकैत होते, जो चंबल क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि जो चंबल वाला क्षेत्र था बच्चों, तो ये जयपुर और सॉरी राजस्थान और मध्य प्रदेश, आपको पता है कि धौलपुर जो क्षेत्र आ जाता है, चंबल वाला क्षेत्र स्पेशली जो राजस्थान से लगता है बच्चों, तो यहां पर काफी ज्यादा डकैतों का बोलबाला रहा है एक समय पे। तो याद रखना इनके आत्मसमर्पण में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है, ध्यान रखना इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये कहा जाता है कि इन्होंने गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी जो वर्ड यूज किया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो महात्मा गांधी ने बच्चों भारत छोड़ो की बात कर लेते हैं, क्विट मूवमेंट की बात करें, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, 1942 में शुरू किया था, इसमें इन्होंने भाग लिया। किसने? तो एस.एन. सुब्बा राव की बात करें बच्चों, इन्होंने इसमें भाग लिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पे। चलो भाई, केंद्र सरकार की बात करें बच्चों, केंद्र सरकार ने कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए डोर टू डोर टीकाकरण अभियान बच्चों हर घर दस्तक शुरू किया है, ठीक है, कौन सा? हर घर दस्तक की बात करें बच्चों, ये किसने शुरुआत की है? तो याद रखना ये केंद्र सरकार ने शुरू किया है भाई, कि आप घर घर जाइए, ठीक है, अगर लोग चल के नहीं आ रहे हैं हॉस्पिटल तक तो आप कहां जाइए? हर घर जाइए और उनको क्या लगाइए? तो बच्चों याद रखना उनको आपको टीका लगाना है। ये किसको बोला है? तो जो हमारे हेल्थ वर्कर की बात कर लेते हैं, ऐसे तमाम हेल्थ वर्कर के लिए ये गाइडलाइन जारी की है कि आप जाइए और घर घर जाकर के क्या करिए? तो वैक्सीन लगाइए, ठीक है, कहां जाकर के? घर घर जाकर के याद रखना वैक्सीन लगाइए, जिससे कि वैक्सीनेशन जो प्रोसेस है उसमें तेजी लाई जा सके, ठीक है। तो याद रखना इसमें जो भी पात्र होगा व्यक्ति, चाहे वो फर्स्ट डोज हो या फिर सेकेंड डोज की बात करें, ये दोनों इसमें लगाई जाएंगी, ठीक है, ध्यान रखना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, केंद्र ने बच्चों राजेश गोखले को जैव प्रौद्योगिकी विभाग का नया सचिव नियुक्त किया, ठीक है, ध्यान रखना जैव प्रौद्योगिकी की बात कर ले बच्चों, तो याद रखना कि जैव प्रौद्योगिकी का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो राजेश गोखले को नियुक्त किया है, ठीक है, याद रखना। इसके पहले रेणु स्वरूप जी थी, कौन थी? रेणु स्वरूप जी थी बच्चों, जो 31 अक्टूबर को रिटायर हो चुकी हैं, ठीक है, याद रखना। रेणु स्वरूप की बात करें बच्चों, तो याद रखना कि रेणु स्वरूप जो है ये पहले सचिव थे, अब ये रिटायर हो चुके हैं। ये 31 अक्टूबर की बात करें बच्चों, तो याद रखना ये 31 अक्टूबर को रिटायर हो गए और इनकी जगह पर किसे बना दिया गया? तो राजेश गोखले जी को बनाया गया। किसे? राजेश गोखले जी को बनाया गया है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। चलो भाई आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो अगर बात करें बच्चों की तमिलनाडु सरकार की बात करें, आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना की शुरुआत की, ठीक है। तमिलनाडु सरकार की बात करें बच्चों, इन्होंने आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना की शुरुआत की है। कौन सा? आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना की शुरुआत किसने की है? तो बच्चों याद रखना ये जो शुरू किया है ये तमिलनाडु सरकार ने। किसने किया भाई? तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने एक एप्लीकेशन भी जारी किया, ध्यान रखना इसके लिए क्या जारी किया है? एक एप्लीकेशन भी जारी किया है, जिसके माध्यम से सभी बच्चे जैसे घर की बात कर लें, घर में बैठ करके तमाम शिक्षा ले सकते हैं। अपने आप को वो रजिस्टर्ड करें और 1 घंटे यहाँ पे शाम का या फिर किसी भी टाइम पे अगर टाइम निकाल करके वो 1 घंटे अपनी पढ़ाई यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि बच्चों को अन्य जो शिक्षा देने की बात करें बच्चों के हर घर तक, हर बच्चे तक शिक्षा उपलब्ध हो, हर बच्चा शिक्षित हो, उसके लिए तमिलनाडु सरकार ने आपके दरवाजे पर शिक्षा कार्यक्रम की घोषणा की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो भाई अगर बात कर लेते हैं मनसुख मांडवी ने बच्चों, अगर बात कर लेते हैं कि मनसुख मांडवी जी ने, इन्होंने अभी बच्चों नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया, ठीक है, NFI का 6ठा संस्करण लॉन्च किया, ठीक है। देखो भाई ये है क्या?
जो बच्चों अगर बात कर लेते हैं मनसुख मांडवी जी बात करें, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन है ये बच्चों? हमारे देश के कौन है? स्वास्थ्य मंत्री की बात कर लेते हैं, हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है, याद रखना ये हमारे देश के क्या है बच्चों? तो हेल्थ मिनिस्टर यानी कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, और इन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, छठा संस्करण इसका लॉन्च किया है। इसमें ये मेन की बच्चों अगर बात करें भारत में दवाओं को उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, कि जो उसके अगर बात करें बच्चों जो दस्तावेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट है वो आपके सही होने चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपके करेक्ट होने चाहिए, जिस बेसिस पर कि हम आपको क्या कर सके, तो याद रखना कि आइडेंटिफाई कर सके कि जो मेडिसिन या जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, यानी कि जो दवाई बनाई जा रही है वो सही है, कितनी हेल्पफुल है हमारे मरीजों के लिए, यानी कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी लाभदायक है। साथ साथ में अगर बात करें तो जो दवाइयां हम विदेशों से ला रहे हैं उसका उत्पादन या फिर बढ़ावा कहां दिया जा सके, भारत के अंतर्गत उनको ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा प्रोड्यूस किया जा सके। तो याद रखना नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया बच्चों, इसका छठा संस्करण किसने लॉन्च किया? डॉक्टर मनसुख मांडवी जी ने लॉन्च किया। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्या करता है, कहता है सार्थक की बात करें बच्चों, सार्थक भारतीय तटरक्षक कमीशन, तटरक्षक की जहाज की बात करें बच्चों कि हमारी नौसेना की बात कर लेते हैं। ठीक है, तटरक्षक जो कोस्टल की बात करें बच्चों, कोस्टल हमारा जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, तटरक्षक जहाज सार्थक बच्चों इन्होंने लॉन्च किया। किसको? सार्थक की बात करें बच्चों कि भारतीय तटरक्षक बल में ये कमीशन किया गया, यानी कि शामिल किया गया। कौन सा? सार्थक की बात करें बच्चों, तो याद रखना ये क्या है, तो याद रखना ये एक बच्चों जहाज का नाम है। किसका नाम है? जहाज का नाम बच्चों स्वदेशी रूप से, यानी कि भारत द्वारा ये बनाया गया ये जहाज है बच्चों सार्थक, जो कैसा है तो तट रक्षक यानी कि कोस्टल एरिया में बच्चों ये जहाज तैनात किया जाएगा, जहां पर कि अगर मैं बात करूं तो यहां पर यानी कि जो तटीय क्षेत्र है उनकी ये रक्षा करेगा। और ये तमाम सारा जो बच्चों याद रखना, जो हमारे गुजरात की बात कर लेते हैं। ठीक है, गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गोवा की बात करें, कर्नाटक और केरल वाले क्षेत्र हैं, जो भी कोस्टल एरिया हैं, इन तमाम सारे क्षेत्रों में बच्चों ये काम करेगा। ठीक है, याद रखेंगे। और अगर बात करें तो इसकी जो स्पीड है बच्चों 26 मील। ठीक है, 26 मील प्रति घंटा है। ठीक है, याद रखना 26 मील माइल की बात करें बच्चों पर आवर की बात करें बच्चों, एक घंटे में कितना चल सकता है? ये 26 मील चल सकता है। ध्यान रखना कितना? 26 मील ये चल सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और याद रखना कि बनाया किसको इसने, ये इसको बनाया किसने बच्चों? याद रखना गोवा शिपयार्ड ने बनाया है। किसने बनाया? गोवा शिपयार्ड की बात करें बच्चों तो सार्थक को किसने बनाया है? गोवा शिपयार्ड ने बनाया है। ठीक है, ध्यान रखना किसने बनाया है? गोवा शिपयार्ड ने बच्चों इसको बनाया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, चेन्नई मैसूर शताब्दी की बात करें बच्चों, शताब्दी एक्सप्रेस की बात करें बच्चों, दक्षिण रेलवे की पहली आईएमएस प्रमाणित ट्रेन बन गई। ठीक है, कौन सा? ठीक है, आईएमएस की बात करें बच्चों तो आईएमएस प्रमाणित जो दक्षिण भारत की पहली ट्रेन बन गई वो कौन सी बन गई है? तो बच्चों याद रखना चेन्नई मैसूर एक्सप्रेस। ठीक है, तो याद रखना इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस प्रमाणित। आईएमएस का मतलब क्या यहां पर है? तो याद रखना इंटीग्रेटेड। ठीक है, इंटीग्रेटेड की बात करें बच्चों की इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, याद रखना इसका फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों? आईएमएस का इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि एकीकृत प्रबंधन प्रणाली। इसे क्या बोलते हैं? एकीकृत प्रबंधन प्रणाली की बात करें बच्चों, इसको क्या दिया गया? तो ये प्रमाणित किया, ये सर्टिफिकेट दिया गया। ध्यान रखना ये सर्टिफिकेट दिया गया है। देखो अगर बात करें ये सर्टिफिकेट अगर दिया गया बच्चों तो इसको क्यों प्रदान किया गया? ठीक है, तो अगर बात करें बच्चों की ये जो सर्टिफिकेट दिया गया है पर्यावरण को अनुकूल काम करने के लिए। ठीक है, यानी कि पर्यावरण की बात करें बच्चों, पर्यावरण को नुकसान ना हो। ठीक है, इन्वायरमेंट की बात करें बच्चों, याद रखना कि इन्वायरमेंट को इससे कोई हार्म ना पहुंचे। ठीक है, इससे यानी कि इन्होंने पर्यावरण के ध्यान में रखते हुए कि जो रख रखाव है, बेहतर उपयोग है और आरामदायक तमाम सारी चीजों को प्रदान करने के लिए बच्चों इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, याद रखना यानी कि जो संसाधन है, ठीक है, जो संसाधन की बात करें बच्चों कि जो संसाधन है वो तमाम तरीके से क्या हो? ठीक है, संसाधन की बात करें बच्चों की जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस हैं, इनका तमाम बेहतर तरीके से रख रखाव की बात करें, इनका उपयोग की बात करें और जिससे कि पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। इस वजह से बच्चों याद रखना कि मैसूर चेन्नई जो शताब्दी एक्सप्रेस है इसे आईएमएस सर्टिफिकेट दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया? आईएमएस सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। और ऐसा प्राप्त करने वाली याद रखना है क्या होगी? पहली आईएमएस ट्रेन हो गई। ठीक है, पहली आईएमएस ट्रेन है। चलो भाई,
यूएनईपी की बात करें बच्चों, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूएनईपी की बात करें बच्चों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम बच्चों, इन्होंने अभी अपनी एक उत्सर्जन गैप रिपोर्ट का 12वां संस्करण जारी किया है। यानी कि जो गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है बच्चों, जो गैस की बात कर लेते हैं कि द हीट इज ऑन, ठीक है, इस नाम से एक रिपोर्ट जारी की। किस नाम से? द हीट इज ऑन की बात करें बच्चों तो याद रखना द हीट इज ऑन, ये इन्होंने बच्चों याद रखना, इन्होंने ये रिपोर्ट नाम से रिपोर्ट जारी की, इस नाम से रिपोर्ट जारी की। किसने? यूएनईपी ने। और इस रिपोर्ट में ये बोला गया, ठीक है, ध्यान रखना, इस रिपोर्ट में ये बताया गया बच्चों कि जो जलवायु की वजह से, ठीक है, कितना गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है, जिससे कि हमारे पर्यावरण को कितना हार्म पहुंच रहा है, कितना नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंच रहा है, इससे कितनी आगजनी की घटनाएं हुई, जिससे जंगलों में आग लगे, ठीक है, आपदा प्रबंधन की बात कर लेते हैं, गर्मी की बात करें बच्चों, ऐसे तमाम सारी जो चीजें हैं इस रिपोर्ट में बताई गई हैं, ठीक है, याद रखना, इस रिपोर्ट के अंतर्गत ऐसी तमाम सारी चीजें बताई गई, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन की बात कर लेते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन है वो कितना हुआ है, ये तमाम इसमें जारी किया गया, ठीक है। तो याद रखना, यूएनईपी की बात करें बच्चों, ये कहां पर इसका मुख्य, इसकी स्थापना कब की गई? तो बच्चों यूएनईपी की स्थापना 1972 में की गई। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो बच्चों नैरोबी केन्या में है। कहां पर है? नैरोबी की बात करें बच्चों तो नैरोबी ये कहां की कैपिटल है? तो केन्या बच्चों ये देश का नाम है जो किसके अंतर्गत आता है? तो बच्चों केन्या जो है ये नैरोबी इसका कैपिटल है। और केन्या बच्चों ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। कहां पर आता है? अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत। केन्या की मुद्रा की बात करें बच्चों तो सीलिंग है। क्या है? इसकी मुद्रा की बात करें बच्चों तो याद रखना इसकी मुद्रा क्या है? सीलिंग है। क्या है भाई? सीलिंग इसकी मुद्रा है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, कई बार पूछा गया कि बताइए केन्या की मुद्रा क्या है, ठीक है। और 1972 में किसकी स्थापना की गई? तो याद रखना यूएनईपी की स्थापना की गई थी। चलो भाई आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 29 अक्टूबर को बच्चों कौन सा दिन मनाया जाता है? तो याद रखना कि सिरोसिस की बात करें बच्चों कि वर्ल्ड सिरोसिस जो डे होता है बच्चों, ये कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को। और बच्चों देखो एक होता है बीमारी, होता है लीवर सिरोसिस। क्या होता है? लीवर सिरोसिस की बात करें बच्चों तो जो ये बीमारी होती है, सिरोसिस बीमारी होती है, ये अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से, जो लोग ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनके लीवर में बच्चों सिरोसिस हो जाता है, जिससे कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है या फिर हो जाती है, ज्यादा अगर बढ़ गया तो हो जाती है। तो याद रखना बच्चों कि 29 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो साइरोसिस दिवस मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दिल्ली का लिंगानुपात बच्चों बढ़ा, इसमें मृत्यु दर भी क्या हुई है? घटी है। मैंने आप लोगों को बताया भी था, ठीक है, मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया भी है कि जो देखो बच्चों जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात कर लेते हैं, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें बच्चों तो याद रखना ये दिल्ली का क्या हुआ है? तो बढ़ा, यानी कि जो मृत्यु दर है वो कम से कम हुई है, घटी है, यानी कि मृत्यु दर में जो होती है बच्चों इसमें अंकुश पाया गया, ठीक है। पहले अगर देखो पिछले साल की बात करें तो 920 था, जो अब बढ़ के कितना हो गया? 933 हो गया पर 1000 मेल, ठीक है। 1000 मेल की बात करें बच्चों यानी कि पुरुष की बात कर लेते हैं, ठीक है, 1000 पुरुषों पे अब कितने बच्चों की सिर्फ मृत्यु हो रही है? तो याद रखना कि जो एक मेल और फीमेल का कंपेरिजन अगर हम देखें तो याद रखना बच्चों की मेल और फीमेल दोनों में कि 1000 में बच्चों पे अगर बात करें यानी कि 1000 मेल की बात कर लेते, ठीक है, 1000 मेल पे कितनी बालिकाएं? अब है 933 हैं। और पहले ये डेटा की बात करें बच्चों 1000 पे कितनी थी? तो 920 लड़कियां थी। कितनी थी? 920 लड़कियां थी बच्चों। ये 2019 में, कब है? 2019 की बात हो, ठीक है, 2019 की बात कर लेते। और यहां पे बच्चों अगर बात करें तो कब की है? तो ये 2020 की रिपोर्ट है, ठीक है, कब की है? 2020 की ये रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बोला था कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में मध्य प्रदेश बहुत बुरे स्थान पे है। कहां पर है? तो पहले नंबर पे, ध्यान रखना, ठीक है। 47 कितने बच्चों की मृत्यु हो रही? तो याद रखना 47 बच्चों की मृत्यु हो रही। कहां पर? मध्य प्रदेश में, ठीक है, कहां पर? मध्य प्रदेश में, जहां जब सबसे ज्यादा कुपोषित और बच्चों की जो मृत्यु दर है वो सबसे ज्यादा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। आई भाई शक्तिकांत दास की बात करें बच्चों, जो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, इनका कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? तो याद रखना इनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। पहले भी बच्चों ये 3 साल के लिए थे, अब इनका कार्यकाल और भी कब के लिए बढ़ा दिया? तो 3 वर्षों के लिए बच्चों ये कार्यकाल इनका बढ़ा दिया सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार ने। ध्यान रखना किसका?
आरबीआई गवर्नर का। देखो आरबीआई की स्थापना की बात करें बच्चों तो आरबीआई की स्थापना कब हुई है, तो बच्चों 1 अप्रैल की बात कर लेते हैं, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को किसकी स्थापना की गई, तो बच्चों याद रखना आरबीआई की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई है, तो आरबीआई की स्थापना बच्चों 1 अप्रैल 1935 में की गई। जब इसको स्थापित किया गया तो कहां पर था ये, तो याद रखना कोलकाता में था। कहां पर था, कोलकाता में था बच्चों। अब इसका मुख्यालय कोलकाता के बाद इसका मुख्यालय कहां ट्रांसफर कर दिया, तो मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। और मुंबई कब आया बच्चों, तो 1937 में। कब आया ये, 1937 में मुंबई आता है। और बच्चों देखो अगर बात करें पहले गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई का पहला गवर्नर था बच्चों ऑसबॉर्न स्मिथ। क्या नाम था, ऑसबॉर्न स्मिथ की बात करें बच्चों तो याद रखना ये आरबीआई का पहला गवर्नर था। ये ब्रिटिशर्स था। क्या नाम था भाई इसका, तो याद रखना ऑसबॉर्न स्मिथ बच्चों ये आरबीआई का पहला गवर्नर था, ठीक है। क्या नाम था, ऑसबॉर्न स्मिथ। सेकंड की बात करें तो बच्चों याद रखना सेकंड नंबर कौन था, तो जेम्स टेलर था। कौन था भाई, जेम्स टेलर की बात करें बच्चों तो याद रखना जेम्स टेलर ये दूसरा था। और तीसरा बच्चों आरबीआई का गवर्नर कौन था, तो सीडी देशमुख जी थे। कौन थे, सीडी देशमुख की बात कर लेते हैं तो ये आरबीआई के ये तीसरे और भारत के पहले गवर्नर, ठीक है। आरबीआई के तीसरे और भारत का पहला गवर्नर कौन था, तो सीडी देशमुख जी थे। अब यहीं पे देखो एक दो पॉइंट और अगर बात कर लेते हैं, आरबीआई को कितने रुपए से शुरू किया गया बच्चों, 5 करोड़ रुपए से। कितने से, 5 करोड़ रुपए से। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण ध्यान रखना, आरबीआई का बच्चों जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये कब किया गया, यानी कि आरबीआई भारत सरकार के अंतर्गत कब आया बच्चों, 1 जनवरी। कब आया, 1 जनवरी 1949 की बात करें तो याद रखना बच्चों आरबीआई किसके नियंत्रण में आ गया, तो याद रखना भारत सरकार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, भारत सरकार के अंतर्गत बच्चों याद रखना ये आरबीआई आ गया, ठीक है। और शक्तिकांत दास जी कौन से नंबर के गवर्नर हैं, तो बच्चों याद रखना ये 25वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं, 25वें गवर्नर बच्चों याद रखिएगा कौन है, तो शक्तिकांत दास जी हैं। कौन है, शक्तिकांत दास बच्चों ये भारत के 25वें गवर्नर हैं, ठीक है, आरबीआई गवर्नर हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कहता है भाई, देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, चीन ने बच्चों ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, ठीक है। किसका, तो रिमोट सेंसिंग की बात करें बच्चों कि ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग जो उपग्रह बच्चों इसका हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, ठीक है। देखो अगर बात कर लेते हैं इसका नाम क्या है, ठीक है, तो कुआई झोउ की बात करें बच्चों, ठीक है। क्या नाम इसका है, तो कुआऊ झोउ की बात करें बच्चों याद रखना कुआऊ, ठीक है। कुआऊ की बात करें बच्चों की कुआऊ, कुआऊ, ठीक है, कुआऊ होगा, ठीक है। कुआऊ झोउ की बात करें बच्चों की याद रखना कुआऊ झोउ ये किसका नाम है, तो बच्चों याद रखना कुआऊ झोउ 1A ये किसका नाम है बच्चों, तो इस सैटेलाइट का या फिर उपग्रह का नाम क्या है, तो कुआऊ झोउ बच्चों इसका नाम है जो किसने लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा बच्चों ये चीन ने लॉन्च किया। और ये क्या है, तो याद रखना एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। क्या है भाई, रिमोट सेंसिंग ये सैटेलाइट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसके पहले भी अगर मैं बात कर लूं तो याद रखना सीजियान, क्या नाम था, तो सीजियान की बात करें बच्चों कि सीजियान क्या नाम है, सीजियान की बात करें बच्चों ये लॉन्च किया था। और ये कहां पर था, तो याद रखना बच्चों ये भी एक सैटेलाइट था जो अभी हाल ही में आपने देखा होगा लॉन्च किया था चाइना ने। इसके पहले बच्चों सीहे, क्या नाम लॉन्च किया था, सीहे की बात करें बच्चों तो सीहे लॉन्च किया था किसने, चीन ने लॉन्च किया था, ठीक है। चीन की बात करें बच्चों तो याद रखना चीन की मुद्रा क्या है, तो याद रखना रेन मिनबी है। क्या है यहाँ की मुद्रा, तो भाई याद रखना यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, रेन मिनबी। ध्यान रखना क्या नाम है, रेन मिनबी बच्चों यहाँ की मुद्रा का नाम है। क्या है, रेन मिनबी यहाँ की मुद्रा का नाम है बच्चों। यहाँ के पीएम की बात, सॉरी प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं तो सी जिनपिंग जी हैं। कौन है, यहाँ के प्रेसिडेंट बच्चों क्या नाम है, तो सी जिनपिंग। ध्यान रखना क्या नाम है, तो सी जिनपिंग की बात करें बच्चों तो याद रखना सी जिनपिंग ये यहाँ के कौन है, तो याद रखना सी जिनपिंग बच्चों यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और ली केकियांग, क्या नाम है भाई, ली केकियांग की बात कर लें तो बच्चों याद रखना ली केकियांग यहाँ के प्रधानमंत्री क्या है, ली केकियांग बच्चों यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। ध्यान रखना कहाँ के, चीन के। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बीएससी ने बच्चों छत्तीसगढ़ कर सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। बीएससी की बात करें बच्चों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें बच्चों के राज्य में लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। याद रखना जो लघु एवं मध्यम उद्योग है बच्चों अगर बात कर लेते हैं एमएसएमई किसकी, छत्तीसगढ़ में बच्चों जो एमएसएमई होंगे इनको प्रमोट करने के लिए और लिस्टेड होने के लिए ये कंपनीज कहां पर लिस्टेड हो जाएं बच्चों, तो याद रखना
ये कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, कहा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाए, जिससे कि उनको और ज्यादा मुनाफा मिले, बढ़ावा मिले, उनका उन कंपनी का ग्रोथ हो सके। तो याद रखना बच्चों, बीएससी ने किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं, समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, छत्तीसगढ़ सरकार के साथ। देखो बीएससी की बात करें बच्चों, बीएससी की स्थापना कब हुई थी, 1875 में, 1875 में। और बच्चों ये भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज, भारत के साथ साथ याद रखना एशिया का भी पहला था, ध्यान रखना एशिया प्लस भारत, ठीक है, एशिया प्लस इंडिया की बात करें, जो पहला स्टॉक एक्सचेंज था बच्चों कौन था, तो बीएसई था। क्या नाम था भाई, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या नाम था भाई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका मुख्यालय बच्चों कहां मिलेगा, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। कहां पर मिलेगा, मुंबई में। और बच्चों ये बीएसई 30 कंपनीज पे काम करता है। क्या बोलते हैं, इसका इंडेक्स क्या है, तो बच्चों सेंसेक्स, ठीक है। बीएससी का इंडेक्स क्या है बच्चों, याद रखना बीएससी को वो इंडेक्स आता है सेंसेक्स। आपने नाम सुना होगा कि सेंसेक्स में इतना उछाल हुआ, ठीक है, सेंसेक्स इतना बढ़ा या इतना घटा। तो याद रखना बच्चों सेंसेक्स जो है ये बीएससी का इंडेक्स है। किसका है, तो बीएससी का इंडेक्स बच्चों क्या आ जाता है, सेंसेक्स आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, आइए बढ़ते हैं। भूपेश सिंह बाघेल बच्चों यहाँ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के कौन है मुख्यमंत्री, तो याद रखना कि भूपेश सिंह बाघेल भाई कौन है, भूपेश सिंह बाघेल की बात करें बच्चों, तो याद रखना कि भूपेश सिंह बाघेल ये क्या है यहाँ पे बच्चों, याद रखना यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अनुसुईया उइके, क्या नाम है भाई, अनुसुईया उइके की बात करें बच्चों, तो याद रखना अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। क्या नाम है, अनुसुईया उइके बच्चों यहाँ की राज्यपाल हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की बात करें बच्चों, विकलांग लोगों की बात करें, ठीक है, विकलांग लोगों के लिए बच्चों हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, ठीक है, ताकि जो सुरक्षा है, जो विकलांग लोग हैं उनको सुरक्षित और आसानी तरीके से वो यात्रा कर पाए, ठीक है। तो याद रखना किसको, तो बच्चों विकलांग लोगों के लिए हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए गाइडलाइन जारी की। किसके लिए, तो याद रखना आरामदायक उनको कैसे बैठाया जाए, ठीक है, कैसे ले जाया जाएगा, तमाम इन सारी चीजों का ध्यान कौन रखेगा बच्चों, तो याद रखना जब एयरपोर्ट में वो जाएंगे उनको इन तमाम सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है, कि जैसे वो प्रॉपर तरीके से जहां पर कि उनकी फ्लाइट है या फिर सीट है उन तक पहुंचाया जाएगा। उसके लिए जो हवाई यात्रा जो कंपनीज हैं वो ध्यान रखेंगी, उनके बैठने का, उठने का, खाने का तमाम सारा प्रबंधन कौन करेगा, तो बच्चों याद रखना जो भी फ्लाइट्स होंगी या फिर जहां पर एयरपोर्ट होगा वहां पर सारी उपलब्ध कराई जाएंगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, चलो भाई। तो ये आज तक का हमारा ये तमाम सारी चीजें थी। चलिए इस क्लास को हम लोग आज यहीं पे ओवर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठंडियां पड़ने लगी हैं तो आप लोग थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखिएगा, ठीक है, क्योंकि गर्म कपड़े नहीं पहनोगे तो ठंडी लग जाएगी, जिससे आप बीमार हो जाओगे, बीमार होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो अभी थोड़े से मौसम में बदलाव हो रहा है तो आप लोग अपना पूरे तरीके से ध्यान रखिएगा। और बच्चों अगर बात कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए जो बच्चे उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों याद रखना कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए याद रखना सूरमा बैच लाया गया। कौन सा, कांस्टेबल के लिए बच्चों याद रखना सूरमा बैच है। और अंतिम प्रहार बच्चों एसआई की बात कर लेते हैं कि जो यूपी एसआई है, तो बच्चों याद रखना यूपी एसआई, ध्यान रखना यूपी एसआई के लिए कौन सा, तो अंतिम प्रहार बैच है। तो आप लोग जाकर के एप्लीकेशन के थ्रू इसे देख सकते हैं, स्पेशली जो बच्चे उत्तर प्रदेश एसआई का देना चाहते हैं। और कांस्टेबल की बात करें बच्चों, जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, किसके लिए, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की बात करें बच्चों, तो याद रखना यूपी कांस्टेबल के लिए कौन सा बैच लाया गया, तो सुरमा आप ये भी जाकर के एप्लीकेशन के थ्रू देख पाएंगे। इसके साथ साथ देखो जो बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बच्चों याद रखना एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए टेस्ट लॉन्च किया गया। कहां पर, एनटीपीसी सीबीटी 2 की बात कर लेते हैं, ये टेस्ट आप दे पाएंगे। जीडी की बात करें बच्चों, एसएससी जीडी की बात कर लेते हैं, लेखपाल की बात कर लेते हैं, ठीक है, लेखपाल की बात करें बच्चों, ऐसे तमाम सारे जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं, ठीक है, इनके लिए बच्चों एक वेबसाइट है एग्जामपुर की, आप वहां जाकर के टेस्ट दे सकते हैं। कौन सा, तो www.testwale.com, ठीक है, www.testwale.com पे जाकर के आप लोग अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए और यहां से आप पेपर दे पाएंगे, ठीक है। यहां से आप लोग अपनी क्लासेस जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो यहां पे जाकर के अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं। तमाम सारा जो यहां पर डेटा या कंटेंट की बात करें अवेलेबल है, जो क्वेश्चन के फॉर्म में होगा, आप टेस्ट दे पाएंगे। और जो बच्चा पहले स्थान पर आएगा, ठीक है, जो बच्चा पहले स्थान पर आएगा आप जानते हैं कि उसको कितना अमाउंट यहाँ पर प्राइज मनी के तौर पे 5100 रुपए है, ठीक है। सेकंड वाले को कितना मिलेगा, तो 2100 रुपए यहाँ पे उनको धनराशि दी जाएगी। और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 1100 रुपए दिया गया। बाकी जो रिमेनिंग यानी कि 7 रहेंगे जो टॉप 10 के अंदर हैं, इनको 500 रुपए धनराशि दी जाएगी। कितना,
500 रुपए धनराशि प्रदान की जाएगी। चलिए तो फिर आज के लिए हम क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है, और मिलेंगे एक नई क्लास में सुबह 8 बजे। जैसा कि आपको पता है कि मेरी क्लास 8 बजे होती है, तो आप लोग क्लास को थोड़ा सा शेयर वेयर कर दिया करो, ठीक है, आप लोग क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दिया करें, जिससे कि हम और भी बच्चों के साथ कनेक्ट हो पाए। तो चलिए बच्चों, फिर अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अपना ध्यान रखेंगे बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।